हाय दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, उसका नाम है आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल अपन बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम होगा अपना आर्टिकल। देखो आर्टिकल, जैसे कि आप सभी को पता है कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। आर्टिकल अपने होता है ए एन द। ठीक है, देखो आर्टिकल अपने पास होते हैं ए एन द। ठीक है, देखो तो ये हमारा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा हमारा आर्टिकल। तो ये आर्टिकल हमारी कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, ये चाहे अपन किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये सभी के लिए एक टॉपिक बहुत लाभदायक है। हमारे ग्राम सेवक में भी ये टॉपिक आएगा। ठीक है, तो अपन इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो तो हमारे पास एक आर्टिकल होता है ए, एक होता है एन, एक होता है द। ठीक है, देखो आज के मॉडर्न इंग्लिश में हमारे पास एक आर्टिकल होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो आर्टिकल। देखो आर्टिकल का अपन ए का तो प्रयोग करते ही हैं, एन का भी करते हैं, द का भी पढ़ते हैं, और अक्सर करते हैं जीरो आर्टिकल का। ठीक है, जीरो आर्टिकल कह सकते हैं, यही से अपन कह सकते हैं नो आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि आज की अपन कोई सी भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसमें आपको या तो क्या मिलेगा, ए का प्रयोग करो या एन का करो या द का करो, या किसका करो, जीरो आर्टिकल का या नो आर्टिकल का। तो ये भी हमारे केस में ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, ए एन द और जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत, सभी के समझ में आया होगा। ठीक है, देखो है ना, तो आर्टिकल आपको पता है कि आर्टिकल ए एन द और जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। ठीक है, देखो इसके बाद हमारे पास होता है, इसमें लिख देता हूं मैं नीचे, जीरो आर्टिकल। देखो हमारे पास जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल को हमने दो भागों में बांटा गया है, एक तो डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। ठीक है, देखो फर्स्ट हो गया अपना डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड हो गया अपना फर्स्ट आता है अपना डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड आता है अपना इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल में अपने पास आएगा द। क्या आएगा अपने पास, द। ठीक है, और इसमें इनडेफिनेट में क्या आएगा, ए और एन। वापिस अब जो आर्टिकल हमारे पास एक तो होता है ए एन द, या जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल, अपन इसमें ले सकते हैं। क्योंकि अपने पास क्या आता है, एग्जाम में आपके पास आएगा कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें ए का प्रयोग होगा, एन का होगा, द का होगा, या जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, तो आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में निश्चित है ना, इसमें निश्चित में कौन सा होगा, द, और इंडेफिनेट में ए और एन। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए, ठीक है, सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या 10th 12th का एग्जाम हो, ठीक है, या सीबीएसई बोर्ड का हो, ठीक है, तो हर प्रकार के एग्जाम में बिल्कुल लाभदायक है। ठीक है, देखो तो हम आ रहे थे दा पे। ठीक है, देखो अपन दा का प्रयोग कहां कहां पे करते हैं वो समझते हैं पहले। दा का सबसे पहले अपन करेंगे पर्टिकुलर नाउन के साथ। ठीक है, देखो द का प्रयोग तो होगा दोस्तों अपने पास पर्टिकुलर नाउन के साथ। पर्टिकुलर नाउन का मतलब होता है जो नाउन क्या हो, विशेष हो, खास हो, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का। ठीक है, क्या होनी चाहिए, नाउन खास या विशेष होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका प्रयोग करेंगे अपन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये ऐसे लिख दो मैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, समझ गया उसे शॉर्ट में वैसे ना, इधर लेंगे क्या होगा हमारा
सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। वैसे किस में करेंगे, वैसे अपन करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, दोनों के साथ किसका प्रयोग होगा, द का, ठीक है। देखो डेफिनेट आर्टिकल में अपने पास होता है द का, इसमें क्या होता है पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलर नाउन में, ठीक है। पर्टिकुलर नाउन जो नाउन क्या हो, खास हो, विशेष हो, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का, और प्लूरल यानी बहुवचन संख्याओं के साथ भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का, ठीक है। वैसे इसमें भी, इसमें किसके इसके साथ करेंगे अपन, अननोन नाउन के साथ, ठीक है, अननोन नाउन के साथ, ठीक है। वही किसके साथ, अपन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, और वही प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, इसके साथ क्या करेंगे अपन, नहीं करेंगे, ठीक है। देखो अपन डेफिनेट में डेफिनेट में अपन पर्टिकुलर नाउन, कोई नाउन खास हो, विशेष हो, उसके लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन संख्याओं के साथ, ठीक है, बहुवचन संख्याओं के साथ अपन द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन है, उसका प्रयोग अपन कहां पे करेंगे, अननोन नाउन के साथ करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, और बहुवचन काउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका, ए का और एन का। आगे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे, ठीक है। देखो यहां तो सभी को लिख लिया होगा, उतार लीजिए, छाप लीजिए, ठीक है। देखो आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो, ठीक है, रख कर दो। अब देखो तो आर्टिकल हो गया अपने पास ए एंड द और जीरो आर्टिकल, ठीक है। देखो अब यहां पे देखो ए बॉय, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना इसमें आपके जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल का पैलेस क्या होता है, स्थान क्या होता है, आर्टिकल का दोस्तों पैलेस होता है, कहां से कहां पे आता है, ये आता है नाउन से पहले, कहां पे आएगा, नाउन से पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का। देखो कोई भी नाउन होगी उससे पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का, ठीक है। देखो अब इसको आगे लेते हैं ना, देखो ए टॉल बॉय, ठीक है। देखो इससे पहले सबसे पहले क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है अपने पास, नाउन, नाउन से पहले अपने पास क्या आ रहा है, एडजेक्टिव, क्या आ रहा है अपने पास, एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव से पहले क्या आ रहा है अपने पास, आर्टिकल, ठीक है। देखो नाउन, फिर अपने पास आ रहा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल। देखो यदि अपने पास नाउन है, क्या दी हुई है, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, तो अपन आर्टिकल का प्रयोग कहां करेंगे, एडजेक्टिव के पहले, ठीक है, कहां करेंगे, एडजेक्टिव के पहले, ठीक है ना। यदि आपके पास सिर्फ नाउन आ रही है, आपका कोई एडजेक्टिव नहीं आ रहा, तो अपन कहां पे करेंगे, नाउन के आगे, है ना, समझ गए, जैसे ए टेल बॉय, ठीक है। देखो अब इसमें एक सेंटेंस और है, देखो सेंटेंस हो गया, राम वेरी गुड बॉय, ठीक है, यहाँ पे अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखो राम इज वेरी गुड बॉय, देखो सबसे पहले अपने पास सेंटेंस, राम इज ए वेरी गुड बॉय। देखो सबसे पहले अपने पास क्या हो गई, नाउन, हमारे पास हो गई नाउन, नाउन से पहले फिर हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, लिख लो यहाँ पे, नाउन एडजेक्टिव हो गया, फिर
हमारे पास क्या आ गई, एडवर्ब। देखो नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद पहले आर्टिकल। क्या हो गया हमारे पास, आर्टिकल आ गया। ठीक है, देखो नाउन केस में यदि हमारे पास सिर्फ नाउन है तो उससे पहले अपन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको नाउन से पहले एडजेक्टिव दिख रहा है तो उसके आगे किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल का। ठीक है, ये है ना। तो अपन तीनों केस में यदि हमारे पास सेंटेंस में नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है तो सब आर्टिकल का प्रयोग कहां पे होगा, इन तीनों के आगे। यदि हमारे पास सेंटेंस में खाली सिर्फ नाउन ही है तो किसका कहां पे करेंगे, नाउन के पहले। और हमारे पास नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, तो अपन कहां पे करेंगे उसका प्रयोग, दोनों के पहले। ठीक है ना, सेंटेंस में दिया हुआ है ना ए बॉय, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है, नाउन। तो नाउन से पहले अपन किसका प्रयोग कर दिया, आर्टिकल ए का। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो गया, क्या आ गया हमारे पास, एडजेक्टिव हो गया ना। नाउन से पहले हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो हमने किसका प्रयोग किया, ए का। कहां पे, एडजेक्टिव के आगे। ठीक है, फिर हमारे पास सबसे पहले नाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब। तो हमने आर्टिकल का प्रयोग कहां पे किया, कहां पे, एडवर्ब के पहले। सभी को समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। वापिस ए बॉय, सबसे पहले नाउन है तो नाउन से पहले हमने किसका प्रयोग किया, एडजेक्टिव का। यदि नाउन से पहले है ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो अपन कहां पे करेंगे, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यदि हमारे पास तीनों है ना, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो अपन इन तीनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें आपको बीच में नहीं करना है, आपको तीन केस याद रखने हैं, एक नाउन का, एक एडजेक्टिव का और एक एडवर्ब का। ठीक है, आपको जो भी चीज दी हुई सेंटेंस में उसके हिसाब से आर्टिकल लगाना है। ठीक है, और बिल्कुल सविस्तार से आगे पढ़ेंगे वीडियो में। ठीक है, देख लो इसको ध्यान से, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखो देखो ये हमारा क्या दिया हुआ है, राम इज हैंडसम। ठीक है, देखो हैंडसम हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव है ना, हैंडसम क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। ठीक है, देखो यदि आपको नाउन नहीं दी हो, ध्यान रखना, क्या नहीं दी हो, नाउन। यदि हमारे पास सेंटेंस में नाउन नहीं है, क्या नहीं है, नाउन, तो इसमें अपन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या है इसमें, नो आर्टिकल। यदि आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको है ना, एडवर्ब दी हुई है और एडजेक्टिव दिया गया है और आपको नाउन नहीं दिया गया है, तो अपन उसमें नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी उसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्या आना चाहिए हमारे पास, नाउन आनी चाहिए, चाहे एडजेक्टिव या एडवर्ब आए या नहीं आए। ठीक है, तो आपको नाउन नहीं दिया गई है ना, नाउन नहीं दी गई है, तो उस स्थान पर अपन किसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा उसमें, नो आर्टिकल, क्योंकि नाउन इसमें क्या नहीं है, नाउन। यदि यहाँ पे बॉय आ जाता, क्या आ जाता, बॉय, तो क्या हो जाता, राम इज ए हैंडसम बॉय, तो ना, ये तो क्या हो गया हमारे पास, नाउन, ये क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन एडजेक्टिव। ठीक है, इसके पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, आर्टिकल का। किसका कर दिया, आर्टिकल। समझ गए, यदि आपके पास सेंटेंस में नाउन नहीं है तो वहां पे किसका प्रयोग नहीं करेंगे अपन, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझ गए, नो नाउन नो आर्टिकल। तो आपको ये नियम बिल्कुल दिमाग में सेव रखने हैं। टाइम टाइम पे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, देखो यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, देखो डेफिनेट आर्टिकल यानी दा का प्रयोग अपन कहां कहां पे कर सकते हैं। ठीक है, अपन सिर्फ आ रहे हैं अपन
द पेन। ठीक है, देखो रूल्स नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सुपरलेटिव डिग्री, देखो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जो अपन क्या करते हैं, बात जो भी बात होती है उसको अपन क्या करते हैं, बड़ा चलाकर बताते हैं। जैसे राम में एक बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या रहा है, बहुत अच्छा। तो ये क्या हो गया अपने, कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। देखो अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गुड, यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु का क्या दिखाना, उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी दिखाना, है ना, क्या दिखाना, उसकी क्वालिटी दिखाने क्या क्या कहलाता है, डिग्री में आता है। डिग्री तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है ना, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों में सबसे ऊपर होती है। देखो अब कैसे अपन को तो यही ध्यान रखना है। देखो जिन जिन क्या क्या होना चाहिए, ये तो कहाँ पे होना चाहिए, लास्ट, है ना, सेकंड स्थान पर, ये फर्स्ट स्थान पर। देखो ये तो क्या होना चाहिए अपना सफिक्स, और ये क्या होना चाहिए अपना प्रीफिक्स। ठीक है, देखो कोई सी भी नाउन हो, ठीक है ना, कोई सी भी नाउन हो, तो नाउन के लास्ट में क्या होना चाहिए, ईएसटी, और फर्स्ट में क्या होना चाहिए, मोस्ट। वो कौन सी डिग्री होगी दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे he is, ठीक है, he is देखो he is the tallest boy in the class। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो सुपरलेटिव डिग्री का, देखो इसमें क्या जड़ है ना, नाउन के इसमें क्या जुड़ा हो गया है, ईएसटी, है ना, क्या जुड़ा हुआ है, टाल यानी क्या होता है, लंबा, क्या जोड़ दिया इसमें, ईएसटी। तो ये कौन सी डिग्री होगी दोस्तों, हमारे पास होगी सुपरलेटिव डिग्री। यानी जिन नाउन के अंत में क्या होना चाहिए, अंत में तो क्या होना चाहिए, ईएसटी, और स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, मोस्ट। ठीक है, तो वो नाउन कौन सी होगी हमारी, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री। कैसे, क्या जो इसमें लास्ट में क्या जुड़ा है आपको, इसमें क्या मिला है आपको, है ना, सफिक्स क्या मिला है, ईएसटी। तो ये कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसके स्थान पर अपन जहां पे भी आपको गैप मिलेगा, अपन किसका प्रयोग करेंगे, दा का। किसका प्रयोग करेंगे, दा का। यानी कोई सी भी सुपरलेटिव डिग्री हो, उसके पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये है क्या अपने पास एडजेक्टिव है, ये क्या है अपना हमारा एडजेक्टिव, यानी विशेषण। क्या हो गया ये, विशेषण। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। She is most beautiful girl। देखो सेंटेंस हो गया, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। देखो इसमें हमारे पास जो एडजेक्टिव है क्या दिया हुआ है, मोस्ट। क्या हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है ना, यहाँ पे होगा। देखो सेंटेंस हो गया हमारे पास, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी कक्षा में के बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, देखो सबसे पहले ब्यूटीफुल के पहले क्या आ रहा है, प्रीफिक्स क्या आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, प्रीफिक्स क्या आ रहा है, मोस्ट। क्या हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया ना, प्रीफिक्स क्या आ रहा है हमारे पास, मोस्ट। तो इसके स्थान पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस उतार लीजिए। देखो पहला नियम ये कहता है कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, देखो है ना, जो सफिक्स है, सफिक्स जो भी अपना एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के जो सफिक्स है ना, मतलब पीछे है, क्या जुड़ा होना चाहिए, ईएसटी। ठीक है, और आगे क्या होना चाहिए, प्रीफिक्स में क्या होना चाहिए, मोस्ट।
ठीक है, वो कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का। जैसे इसमें क्या आ रहा है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, आपको टॉलेस्ट दिख रहा है ना, तो सेंटेंस में क्या होगा, किसका प्रयोग करेंगे, अपन द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के आगे क्या आ रहा है, EST, ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। वैसे ही ब्यूटीफुल के आगे क्या आ रहा है, मोस्ट, क्या आ रहा है, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ध्यान से एक बार उतार लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रफ कर दो इसको। जो हमारा रोल नंबर सेकंड होगा, रोल नंबर अपन सेकंड पढ़ते हैं ऑफ द टू वाला, रोल नंबर सेकंड ऑफ द टू वाला। देखो रोल नंबर सेकंड क्या करता है, रोल नंबर सेकंड क्या करता है, दोनों के बीच क्या कराता है, कंपेयर, है ना, कंप्रोमाइज करवाता है ना, क्या करता है, एक अप या डाउन वाला, ठीक है, दोनों के बीच क्या करवाएगा, ये तुलना। कैसे, देखो तुलना का कार्य किसमें होता है, दोनों के बीच कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव है ना, क्या हो गया हमारा, कंपैरेटिव डिग्री। देखो कैसे, ER या मोर, ठीक है। ER का प्रयोग कहां पे होगा, वही कहां पे, ER का प्रयोग अपन करेंगे सफिक्स में और इसका प्रीफिक्स में, ठीक है। जैसे एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार समझेंगे, एक बार नहीं, अपन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। He is the taller देखो इसमें हमारा कंपैरेटिव दोनों के बीच क्या करवा रहेगा, तुलना, ठीक है। उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का। देखो सेंटेंस बोल रहा है हमारा, ही इज डैश टॉलर ऑफ द टू बॉयज। सबसे पहले जो हमारा होगा क्या आ रहा है, ऑफ द टू, ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, ऑफ द टू, यानी क्या करवा रहा है, ये दोनों के बीच क्या कर रहा है, कंप्रोमाइज करवा रहा है, कॉम्प्रोमाइज करवा रहा है, ठीक है। देखो तो हमारा ऑफ द टू, ऑफ द टू के आगे जो भी नाउन होगी वो सबसे पहले कौन सी होगी, हमारे पास प्लूरल, देखना ना कौन सी होगी, प्लूरल होगी, क्या होगी, बहुवचन, ठीक है। यानी आपका सेंटेंस में आपको ऑफ द टू मिल जाए, क्या मिल जाए, ऑफ द टू, और उससे उसके आगे जो भी नाउन होगी वो क्या होनी चाहिए, बहुवचन होनी चाहिए। तो उसके स्थान पर, है ना, जो हमारा है एडजेक्टिव है वो कौन सी डिग्री है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कैसी है, कैसे, क्या आना चाहिए, ER या मोर, क्या होना चाहिए, ER तो किसमें होगा, हमारा सफिक्स में, और प्रीफिक्स में क्या आना चाहिए हमारे पास, मोर। तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में किया गया है, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफ द टू बॉयज, टू, इसके आगे जो हमारी नाउन है वो क्या होनी चाहिए, एक तो बहुवचन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, यदि यहाँ पे ऑफ द थ्री होगा तब भी किसका प्रयोग करेंगे अपन, किसका प्रयोग करेंगे, द का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना भी नंबर हो सकता है, ठीक है, पर नंबर का प्रभाव कहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए, सेंटेंस में नहीं पड़ना चाहिए, बस अपन को ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अपन को नियम बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि कोई भी कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री हो उसमें आपको जो
सफिक्स होगा वो क्या मिलेगा ER, और प्रीफिक्स क्या मिलेगा मोर। ठीक है, तो आपको ER दिया गया है तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या करवाता है, तुलना का कार्य करवाता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखो सबसे पहले जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा आर्टिकल, तो आर्टिकल अपने हमारे पास होता है ए एंड द, 9 आर्टिकल है 0 आर्टिकल। ठीक है, हमने इसको दो भागों में बांटा गया, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं अपन पर्टिकुलर नाउन के साथ। ठीक है, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। इनडेफिनेट आर्टिकल का अपन प्रयोग करते हैं अननाउन के साथ। ठीक है, फिर इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग अपन नहीं करते। किसमें, इंडेफिनेट आर्टिकल में। डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारे पास द, और इंडेफिनेट होता है ए और एन। ठीक है, ए एन तो कौन सा होता है हमारे पास, डेफिनेट, ओ सॉरी है ना, इंडेफिनेट। और द कौन सा होता है हमारे पास, डेफिनेट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यदि सेंटेंस में आपको है ना, पहला नियम कि आपको नाउन नहीं है। देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, नाउन। नाउन से पहले यदि हमारे पास नाउन है तो नाउन से पहले अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिकल का। ठीक है, यदि हमारे पास एडजेक्टिव है तो अपन कहाँ पे करेंगे आर्टिकल का प्रयोग, एडजेक्टिव के आगे। यदि हमारे पास एडवर्ब भी है तो अपन तीनों के आगे करेंगे ना, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर आर्टिकल। ठीक है, यदि हमारे पास सेंटेंस में नाउन नहीं है तो उस केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्या आएगा, नो आर्टिकल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पहला नियम था कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होना चाहिए, सफिक्स तो होना चाहिए हमारे पास ईएस्ट, और प्रीफिक्स क्या होना चाहिए, मोस्ट। ठीक है, ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाया है। ठीक है, सेकंड नियम ऑफ द टू वाला, इसमें हमारा सफिक्स होना चाहिए ER और प्रीफिक्स होना चाहिए मोर। ठीक है, तो कौन सी डिग्री होना चाहिए, कॉम्परेटिव डिग्री। हमारे पास सफिक्स ER है, प्रीफिक्स मोर है, तो कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के आगे अपन किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग किया जाता है। तो मैं सभी से आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।